हमारे जो टीबलों पर एक ऐसी स्कीम लगा दी थी कि व्यक्ति की जरूरत नहीं चलाने की, स्काडा सिस्टम कि एक व्यक्ति बैठेगा करनाल और पूरे के पूरे करनाल जिले के ट्यूबवेल यहीं बैठा रिमोट से चलाएगा। हमने कहा कि रिमोट से तो वो चल जाएंगे, पानी के अंदर दवाई कौन डालेगा? क्योंकि जो पानी पीते हैं वो आपको भी पता होगा, अब आपके सामने भी वो ट्रेनिंग आ चुकी है कि क्लोरीनेशन, क्लोरीन पानी में डालते हैं, ट्विन ऑक्साइड आजकल डाली जा रही है। हमने कहा क्लोरीन कौन डालेगा? उसने कहा कि ठेके में देंगे क्लोरीन का काम। हमने कहा कि जब जिस ट्यूबवेल पर कोई व्यक्ति नहीं होगा, गांव वालों को पता नहीं, वहां हमारा एक डोजर होता है जो दवाई जिसमें डाली जाती है, क्लोरीनेशन की जगह एक बोतल कोई जहर की लाकर उस टैंक में डाल देगा तो पूरा का पूरा गांव खत्म हो सकता है। एसपी महोदय ने जब एसपी, डीसी, एसडीएम सारे हमारे एससी उस टाइम बैठे थे, डीसी साहब ने उसे टाइम संज्ञान लिया, भले आदमी थे। एसपी साहब को कहा कि आप तो इनके ऊपर डंडा परेड करने वाले थे, ये तो सही मायने में बैठे हैं, आप जवाब दीजिए इस बात का कि यदि कोई जहर की बोतल डाल गया, उस टाइम कई घटनाएं हुई थी, स्कूल की टंकियों में बच्चों के जहर डाले गए थे, कि यदि ये घटना हो गई तो इसका इलाज क्या है? साथियों, इसी पॉइंट पर ये करनाल जिला का जो ऑटोमेशन होना था, केवल इसी पॉइंट पर हम बचा पाए थे, क्योंकि सोच भी दिमाग की यही होती है, यही पॉइंट से बचा था हमारा ऑटोमेशन। इसलिए आपका राशन भी इसी प्रकार से बचना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति गलत चीज दे गया बच्चों को तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हमारे को मत कहना फिर बाद में। इसलिए ये बात भी जनता को बतानी बहुत जरूरी है कि अनजान व्यक्ति से किसी प्रकार का राशन आप आईसीडीएस के नाम का मत लीजिए। इस प्रकार की बातें करोगे तो जनता जरूर आपके साथ खड़ी हो जाएगी। और अब तो यहाँ से 2 बजे के बाद जाने के बाद कम से कम 1-1 घंटा आप सभी ने गांव में भी लगाना होगा कि हमारी हड़ताल के समर्थन में गांव की एक कमेटी का नाम देके कोई भी कमेटी बनाइए और प्रेस नोट दीजिए। भले ही आप आओ या नहीं आओ, गांव से प्रेस नोट भी लगने चाहिए कि आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन का जो आंदोलन चल रहा है हम उनके साथ हैं। जब तक पब्लिक आपके अब एक दौर शुरू होगा आपका, क्योंकि बातचीत के दौर लगभग खत्म हो चुके हैं। अब उम्मीद है कि जब हम ये काम कर लेंगे, जनता के माध्यम से जब प्रेस नोट आने शुरू हो जाएंगे, तो मैं गारंटी की बात देता हूं, खट्टर अब आपको बुला के तो आपकी मांग पूरी नहीं करेगा, ये मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि जिस प्रकार किसानों को ना बुला के मोदी ने घोषणा की थी, हम कर दे, हमारी मांग पूरी कर दे, हमने खट्टर के चेहरे से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस प्रकार के काम करके जनता के बीच में जाके जनता की सहानुभूति प्राप्त कर लोगे, जनता के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से आपके समर्थन में जनता आ गई, तो इस खट्टर की मजबूरी बनेगी कि वो आपकी एक को एक मांग मान के मान सम्मान सहित आपको वापस ड्यूटियों पर भेजेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं आप साथियों को, आज तक के जितने हड़ताल हुई, 89 दिन की मैंने नगर पालिका की हड़ताल का जिक्र किया, यहां तो आपकी टर्मिनेशन बहुत कम लोगों की है। 89 दिन में 45,000 कर्मचारी टर्मिनेट थे, 45,000 सारे के सारे विद पे वापस ड्यूटियों पर बहाल हुए। आपका भी जिस दिन आंदोलन खत्म होगा, कोई बातचीत होगी, घबराने की कतई तौर पे जरूरत नहीं। जितनी बहनों के जितने वेतन कटे हैं, जिसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है, जिसके खिलाफ कोई सस्पेंशन है, टर्मिनेशन है, सारी की सारी बहाल होकर पूरी इज्जत के साथ आप वापस ड्यूटियों पर आओगे, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं सर्व कर्मचारी संघ की ओर से भी। और ये इंतजार कर रहे हैं अभी, मतलब ऐसा ना हो, खट्टर साहब को भी ये चैलेंज देना चाहते हैं कि ये आंदोलन अब अतिशीघ्र अगर इसी प्रकार उत्पीड़न का शिकार सरकार ने जारी रखा है इनको, तो हो सकता है ये केवल आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की हड़ताल ना रहे,
सभी कर्मचारियों की हड़ताल भी हो सकती है। ये भी हम खट्टर साहब को कहना चाहते हैं कि ये पूरे प्रदेश की भी हड़ताल हो सकती है। इन्हीं बातों के साथ 2 नारे आपसे लगवाऊंगा, जोर शोर से जवाब देंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार तेरा नाश हो, खट्टर सरकार तेरा नाश हो। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद, CI2 जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी संगठन जिंदाबाद, हमारी हड़ताल कामयाब। धन्यवाद साथी।